एक ऐसा सरकारी महकमा जहां भ्रष्टाचार को कोई हरा नहीं पाया। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ से पूछ लीजिए। यह देश का और प्रत्येक राज्यों में ऐसा सरकारी महकमा है जहां कई सालों से भ्रष्टाचार का एक छत्र राज चलता आ रहा है। कहने को इसे खत्म करने के कई तरह के दावे किए गए, तरह तरह की योजनाएं बनाई गईं, लेकिन ये आज भी रावण की तरह ठहाके मारकर पूरे सिस्टम की हैसियत बताकर सड़कों पर दौड़ रहे बेलगाम ओवरलॉड और बिना परमिट वाहनों पर सवार होकर हादसों को अंजाम देता जा रहा है। जो इसके खिलाफ आवाज उठाता है, सिस्टम चलाने वाले सबसे पहले उसी का निशाना बनाते हैं। वजह, इस महकमे में भ्रष्टाचार गंगा की तरह ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर लगातार बहता रहता है। यह बात हो रही है क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी आरटीओ की। इस महकमे भ्रष्टाचार बगीचे में महकते फूलों की तरह हर समय खिलखिलाता रहता है। इसलिए राज्य या केंद्र सरकार आज तक यह दावा नहीं कर पाई है कि उसने इस महकमे को पूरी तरह से भ्रष्टाचार की दुर्गंध से आजाद करा दिया है। मीडिया में जरूर झूठी वाही लेने के लिए दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन हकीकत आज भी पूरे सिस्टम का मजाक उड़ा रही है। आइए हम रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ आरटीओ में चल रहे खेल के माध्यम से बताते हैं कि कैसे एकाध को छोड़कर अधिकारी, कर्मचारी, दलाल व वाहन मालिक मिलकर भ्रष्टाचार को न केवल पाल रहे हैं, साथ ही उसकी सुरक्षा की गारंटी भी लेकर चल रहे हैं। महेंद्रगढ़ के गांव सीहोर निवासी देवव्रत ने मुख्यमंत्री, नायब सैनी व परिवहन मंत्री अनिल विज को रजिस्टर्ड पत्र भेजकर बड़े रूटों पर बसों के संचालन में बड़ा गोलमाल किए जाने का खुलासा किया है। इस शख्स ने पूरे साक्ष्य के साथ दिल्ली, झुंझुनू वाया इफ्को चौक, गुरुग्राम, राजीव चौक, धारूहेड़ा, नारनौल मार्ग पर चल रहे अवैध वाहनों की रिपोर्ट भेजी है। जिस तरीके से वाहनों के बारे में उल्लेख किया गया है, उससे यह साबित हो रहा है कि शिकायतकर्ता भी आरटीओ की कारगुजारियों को पूरी तरह से जानता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस तरह की अधिकांश शिकायतें तभी सार्वजनिक होती है जब कहीं ना कहीं उनका निजी हित भी इसमें शामिल रहता है। मीडिया के पास भी इस तरह की रिपोर्ट तभी आती है जब आपसी मतलबों का टकराव जन्म लेता है। रामायण में रावण तभी मारा गया था जब उसने अपने छोटे भाई विभीषण की बात नहीं मानकर उसे अपने शत्रु श्री राम के पास जाने के लिए मजबूर कर दिया। वह अधर्मी थी, इसीलिए विभीषण के बताए मृत्यु भेद की वजह से उसका अंत हुआ। जितने भी भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं, उसमें अधिकतर विभीषण जैसी मानसिकता वालों की भूमिका ज्यादा रहे हैं। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ में आरटीओ का कामकाज पूरी तरह से दलालों के फैलाए जाल से चल रहा है। अधिकारियों के हाथ भ्रष्टाचार के रंग में रंगे रहते हैं, इसलिए कनीना में स्कूल बस हादसे जैसे बड़ी घटनाएं होने के बाद भी किसी ने कोई सबक नहीं लिया है। भ्रष्टाचार पुष्टि परिवहन आयुक्त चंडीगढ़ की तरफ से जारी हुए पत्र से हो रही है, जिसमें वे स्पष्ट तौर पर लिख रहे हैं कि रेवाड़ी के जिला परिवहन अधिकारी अवैध बसों के संचालन पर हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर कड़े कदम उठाकर इसकी रिपोर्ट उन्हें भेजे। इसके बावजूद आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। एक बोलेरो गाड़ी का मामला भी जोर पकड़ रहा है। बताया जा रहा है कि अधिकारी महोदय कुछ ट्रांसपोर्टरों के साथ मिलकर अलग अलग रूटों पर वसूली कर रहे हैं। वे चपेट में नहीं आ जाए, इसके लिए एक चेन बनाई गई है ताकि अगर कोई कार्रवाई हुई तो वे आसानी से सबूतों के अभाव में पाक साफ निकल जाए। इसकी रिपोर्ट भी उच्च अधिकारियों को भेजी जा चुकी है। कुल मिलाकर आरटीओ महकमे में भ्रष्टाचार उसी तरह फैला हुआ है जिस तरह दूध में पानी, जिसे देखकर यह समझ पाना मुश्किल होता है कि दूध में पानी है या पानी में दूध मिला हुआ है।